दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के बारे में। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है डे, क्योंकि कल फिन निफ्टी की आपकी एक्सपायरी होने वाली है। वीडियो को लेंथी नहीं बनाएंगे, क्लीन क्रिस्प एंड नीट एंड क्लीन यहाँ पर एनालिसिस रखेंगे, छोटी वीडियो रखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगी कि एक्चुअली में करना क्या है मार्केट में। सबसे पहले हम सेक्टर वाइज रोटेशन की बात करें कि आज एक्चुअली मार्केट में हुआ क्या है। इंफ्रा यहाँ पर 2 से 2.5% की तेजी दिखा रहा था। पीएसयू की यहाँ पर 1.5% की तेजी थी। ये सरकारी बैंक नहीं है, ध्यान देना। और जो अदर पीएसयू कंपनीज हैं वो है ये। एफएमसीजी भी 1.5% की तेजी में था। ऑयल एंड गैस 1%। तो यहाँ पर और बाकी सारे सेक्टर जो है यहाँ पर मतलब न्यूट्रल थे, आप ये किस कह सकते हो। तो ये था। अगर वर्ल्ड मार्केट्स की बात करें तो यूएस फ्यूचर्स फ्लैट है, डाउ जोन्स ऑलमोस्ट फ्लैट ही समझेंगे, और नेस्डेक यहाँ पर 163 पॉइंट दिखा रहा है पॉजिटिव। अब आज रात यहाँ मार्केट में क्या होता है इसका रिफ्लेक्शन हमको कल सुबह अपनी मॉर्निंग मार्केट जब ओपन होगा तब देखने को मिलेगा। आते हैं चार्ट पे और सीधा निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं, और निफ्टी के चार्ट पे बताता हूं मैं आपको कि क्या यहाँ पर हमको देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम को मैं ओपन करना चाहूंगा, और डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या किया है, मार्केट ने एक ट्रेंडिंग मूव यहां से ऊपर की साइड के लिए दिया हुआ है। अब ट्रेंडिंग मूव मार्केट ने दिया हुआ है, मार्केट अगर इस पर्टिकुलर लेवल पर जब रहता है तो भाई यहां पर डेफिनेटली एक ट्रेडर को डर लगने लगता है। जब तक तो मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा होता है तब तक डर इतना नहीं लगता है, लेकिन जब मार्केट ऊपरी लेवल पर पहुंचता है और यहां पर रुकने लगता है तब यहां पर सांसें अटकने लगती हैं एक ट्रेडर की। तो हो सकता है मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर गया। बजट भी हमारा आने वाला है सेकंड हाफ में। मार्केट इस लेवल पर कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद एक पोल एंड फ्लैग बनाने के बाद क्या पता ऊपर जाए या फिर यहां से नीचे के लिए अपनी डायरेक्शन ले, वो तो हमको भी कुछ दिन में पता लग जाएगा। बट अभी मार्केट जो टाइम सिचुएशन पर है उसको हम कहते हैं वेट एंड वॉच सिचुएशन। तभी यहां पर बहुत सारे ऑप्शन जो बायर हैं, जो नेकेड ऑप्शन बाइंग करते हैं, उनके लिए बड़ा टफ टाइम अभी चल रहा है। वो चार्ट ही देखने में पता लग रहा है कि भाई ऑप्शन बायर को बहुत डिफिकल्ट टाइम अभी चल रहा है। ओके, अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर लेवल्स की कि कौन कौन से पर्टिकुलर लेवल्स होने वाले हैं निफ्टी में ट्रेड करने के लायक, तो जैसे कि मैंने बताया बहुत कंफ्यूजन मोड में है, बहुत डिफिकल्ट है मार्केट टॉप में। तो यहाँ पर लेवल्स भी हमने बहुत ही डिफिकल्ट लेवल रखे हैं ट्रेड करने के लिए, ताकि मार्केट जब हमारे लेवल्स पाए तभी मौका मिले। इन बीच में ये जो स्विंग्स हमें देखने को मिल रहे हैं इनमें हम कहीं ट्रैप ना हो, इससे बचने के लिए कुछ डिफिकल्ट लेवल है। अब बात क्या करते हैं, क्या है वो लेवल। पहला जो लेवल है 24,200, यानी कि ये लेवल, ध्यान देना यहाँ पर अगर हमको ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलता है निफ्टी में, जब तक मार्केट इस रेंज में है तो वो कैसे देखने को मिलेगा, या तो मार्केट अपने इस जोन पे आया और यहाँ से धीरे 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 करके ऊपर जाने लगा, तो पहली सिचुएशन, इस सिचुएशन में हमें ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलेगा। या फिर मार्केट टॉप से रिवर्स लेके नीचे आने लगे तब ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलेगा। पर यहाँ से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन अभी थोड़ा पॉसिबिलिटी कम दिखाई पड़ रही है। 24,200 के लेवल के आसपास आता है, बाइंग देता है, तो ये हमारा फर्स्ट यहाँ पर बाइंग लेवल रहने वाला है। दूसरा, मार्केट 24,420, यानी कि जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा और ऑल टाइम हाई के ऊपर होल्ड करेगा, मार्केट यहां पर होल्ड करेगा, तो ही हम 24,420 के ऊपर बाइंग के लिए जाएंगे, अदरवाइज हम यहां पर बाइंग के लिए नहीं जाएंगे। तो यहां पर बहुत ही डिफिकल्ट लेवल रखे गए हैं ताकि हम बीच में ट्रैप ना हो। ओके, ये तो बाइंग की बात रही। सेलिंग की बात करते हैं। 24,380 टू 400, 24,380 से लेके 24,400, ये जो रेंज रहने वाली दोस्तों, ये आपकी यहाँ पर एज अ सेलिंग रेंज मार्केट में काम करने वाली है। इस पर्टिकुलर लेवल पर अगर मैं बताऊं आपको तो मार्केट डेफिनेटली रेजिस्टेंस लेगा। इनकेस अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपनिंग देता है और गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट धीरे 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 करके नीचे स्लिप होने लगता है, तो भी हमारे लिए सेलिंग लेवल की तरह काम करेगा। फ्लैट ओपनिंग सीधा जैसे ये मूव आ गया, और ऐसा मूव अगर आ जाता है तो रेजिस्टेंस लेता है, तो भी हम यहाँ पर सेलिंग के लिए देखेंगे। निफ्टी की एनालिसिस बड़ी सिंपल रखी गई है। आज ये बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। ओके, तो अब हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं। 50 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने ओपन करके रखा हुआ है, इसको एक बारी डेली टाइम फ्रेम पर लेके चलते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको निफ्टी के चार्ट में रिफ्लेक्ट किया था कि जब मार्केट कुछ इस तरीके से एकदम स्ट्रेट मूव देता है और जब तक तो ऊपर जा रहा होता है तब तक डर नहीं लगता है, लेकिन जब मार्केट ऊपर जाके यहाँ पर रेड कैंडल में यानी कि ठहरने लगता है, तब एक्चुअली में जो है यहाँ पर डर का माहौल पैदा होने लगता है, तब ट्रेडर यहाँ पर डरने लगते हैं। लेकिन अभी जैसे कि मैंने बताया हमारा बजट आने वाला है कुछ टाइम बाद, इसी महीने आने वाला है। अब मार्केट क्या पता है यहाँ पर एक इस रेंज में रहे, इस कंसोलिडेशन रेंज में रहे, और उसके बाद मार्केट यहाँ से अपनी डायरेक्शन स्टार्ट करे ऊपर के लिए या नीचे के लिए, जहां पे मार्केट को जाना होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पर, यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम एक बार चलते हैं दोस्तों यहाँ पे, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि कौन से वो लेवल रहने वाले हैं जहां पे हम ट्रेड करें और ट्रैप ना हो। तो पहला जो लेवल रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा 52,150, यानी
यानी कि आपका ये पर्टिकुलर लेवल, इस लेवल पर दोस्तों कहीं अगर हमको बैंक निफ्टी मिलता है तो डेफिनेटली हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक बाय साइड का ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट बाय साइड का ट्रेड रहने वाले 52,150 के आसपास, अगर यहाँ पर मार्केट हमें मौका देता है। जैसे कि अगर आपको ध्यान होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अगर हमको मार्केट में भी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलता है तो वो देखने को मिलेगा, यहाँ से मार्केट जनरली स्टार्ट करेगा और ऊपर के लिए जाएगा, या फिर यहां से स्टार्ट करेगा या फिर नीचे के लिए आएगा। ऐसा ही ट्रेंडिंग मूव भी आप एक्सपेक्ट करके चलो, या फिर वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट करके चलो। ट्रेंडिंग मूव अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो फिर आपको ये लेवल पर ट्रेड करना पड़ेगा, जैसा कि मैं आपको समझा रहा हूं। बाकी आप खुद भी अपने एनालिसिस करते रहिएगा। दूसरा जो लेवल रहने वाला है वो रहेगा 52,750, बट ये लेवल थोड़ा रिस्की रहेगा। और वो लेवल है कौन सा, ये है आपका ये ब्रेकआउट लेवल, यानी कि 52,700 तो आपका ये रह गया। मार्केट इस लेवल को तोड़ने के बाद ऊपर अगर होल्ड करता है 52,750 के आसपास, अगर मार्केट होल्ड करता है, तब हम यहाँ पर ब्रेकआउट के लिए यहाँ पर जाएंगे बाइंग के लिए, और फिर ऊपर काफी अच्छा खासा स्पेस पड़ा हुआ है, ऊपर के लिए हम बाइंग के लिए जा सकते हैं। पर 52,750 के ऊपर मार्केट होल्ड, 52,700 के ऊपर मार्केट होल्ड करे और फिर इसका ब्रेकआउट दे, देन वी कैन गो फॉर बाय साइड। तो ये बैंक निफ्टी में क्या रहा हमारा, ये हमारे बाइंग लेवल्स रहे। सेलिंग लेवल थोड़ा सा यहाँ पर ईजी है, वो है आपका 52,650 टू 700, 52,650 से लेके 52,700। तो इस रेंज में कहीं अगर बैंक निफ्टी हमें रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई पड़ता है, गैप अप ओपनिंग हुई और मार्केट सीधा नीचे आने लगा, तो भी ये हमारे लिए सेलिंग की तरह काम करेगा। ध्यान से सुनिएगा, फ्लैट ओपनिंग हुई और सीधा मार्केट ऊपर जाने लगा और फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने लगा, तो भी ये लेवल हमारे लिए एज अ सेलिंग की तरह काम करने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आपने यहाँ पर इस तरीके से सेलिंग के लिए देखना है बैंक निफ्टी में। दूसरी चीज मैं वीडियो में आपको बताना भूल जाता हूँ, पर अभी बता रहा हूँ, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और डेफिनेटली मैंने टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर निफ्टी की बात करते हैं कि फिर निफ्टी में हम किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड करके चल सकते हैं। तो फिर निफ्टी का चार्ट, और जैसे कि मैंने बताया कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। अब फिन निफ्टी का चार्ट इन दोनों इंडेक्स से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट मुझे भी दिखाई पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ना तो ये अपने सपोर्ट पर है और ना ही अपने रेजिस्टेंस पर, ये बीच में है भी। तो इसमें ट्रेड करने में डेफिनेटली डिफिकल्टी आने वाली, बट जैसे मैं अपने लेवल्स अपने लिए रेडी किया हूं, तो मेरे लेवल्स के हिसाब से मुझे यहाँ पर डिफिकल्टी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जब मार्केट मेरे लेवल्स पर आएगा मैं तभी ट्रेड इनिशिएट करूंगा, उससे पहले नहीं करूंगा, क्योंकि अभी ट्रैप जोन में ये चल रहा है फिन निफ्टी। तो मेरे कौन सा वो लेवल है, मेरा लेवल है 23,430। इस पर्टिकुलर लेवल पर कहीं अगर मुझे फिन निफ्टी मॉर्निंग के टाइम पे मिल जाता है तो ये मेरे लिए एज अ डिप बाइंग लेवल की तरह काम करेगा। दूसरा 23,750, यानी कि जब फिन निफ्टी मुझे इस लेवल का ब्रेकआउट देगा, यानी कि फिन निफ्टी ने क्या किया, फिन निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, 23,700 पे होल्ड करने लगा, होल्ड करने के बाद फिर 23,750 को ऊपर के लिए तोड़ रहा है, तो इस सिचुएशन में मैं बाई साइड के लिए जाऊंगा। तो ये दो मेरे लिए क्या रहने वाले हैं, बाइंग लेवल रहने वाले हैं फिन निफ्टी में। और सिंपल सा लेवल है, जो जैसे बैंक निफ्टी में था वैसे ही फिन निफ्टी में भी रहने वाला है सेलिंग साइड के लिए। इनकेस अगर 23,680 टू 700 इस पर्टिकुलर लेवल पर अगर मुझे फिन निफ्टी रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई पड़ता है, इनकेस अगर गैप अप, वही सेम सेम हमारा सिनेरियो रहने वाला है, गैप अप के बाद नीचे आने लगता है तो भी सेलिंग के लिए जाऊंगा। और अगर यहाँ पर एकदम इंपल्स बाइंग आ जाती है और फिर रेजिस्टेंस लेने लगता है, तो भी मैं यहाँ पर सेलिंग के लिए फिन निफ्टी में देखने वाला हूँ। तो इस तरीके से मेरा गेम प्लान कल फिन निफ्टी में रहने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, क्योंकि आपके एक एक लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है एक नई वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।